हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे सिविक्स का और इसके 65 क्वेश्चन मैं आज आपको करा दूंगी और उसके बाद सेकंड वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर भी करें जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। और कमेंट अवश्य करें, अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है और मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है, राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन से सही है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। सिर्फ इसमें से केवल दूसरा ही सही है, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद दूसरी और अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? किसने कहा है? लॉक, रूसो, हाफमैन, कांट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है हाफमैन, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा लेखक राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य विवेचक नहीं था? जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रॉस, जी.एच. सेबाइन, जैकोबसन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, लियो स्ट्रॉस। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में चुनिए। क्या है विकास संबंधी? रोमन साम्राज्य, पाश्चात्य साम्राज्य, ग्रीक नगर जो है सामंती राज्य, राष्ट्र राज्य। तो पहले कौन सा आया था? मैंने इसकी लेक्चर वीडियो भी डाली हुई है, तो आप अच्छी तरीके से जाके प्लेलिस्ट में जरूर वीडियो देखें जो मैंने पॉलिटिकल की पहले की वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, अगर हम क्रम लगाएंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले क्या है? पहले है प्राच्य साम्राज्य, फिर उसके बाद है ग्रीक नगर राज, फिर उसके बाद है रोमन साम्राज्य, फिर है उसके बाद सामंती और उसके बाद राष्ट्र राज्य। इस तरीके से क्रम बनेगा। नेक्स्ट है, ब्राह्म संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया ग्रेसियस ने, जॉन ऑस्टिन ने, या आगे चलते हैं थर्ड ऑप्शन हॉब्स ने, बेंथम ने। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जो ये है यहाँ पे ग्रेसियस। ठीक है, ब्राह्म संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया है तो ये है ग्रेसियस ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो कौन नहीं है? राइट आंसर हमारा है सी, बोधा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? आंग्ल राजनीतिक चिंतकों द्वारा, ग्रीक न्यायविदों द्वारा, इटली के दार्शनिकों द्वारा, फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। एट क्वेश्चन हमारे, रूसों के सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है। दूसरा है हमारा, राज्य हमारे व्यक्तित्व या का नैसर्गिक विस्तार है। और थर्ड है, राज्य एक जैविक इकाई, यह सदैव सही इच्छा है। तो इसका हमें सही उत्तर का चयन करना है और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, सभी सही है। ठीक है, ये सभी जो भी हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही है। नेक्स्ट है, यह दृष्टिकोण, यह किसका दृष्टिकोण है? संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उसे विनष्ट करना है। किसने कहा है? 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कैल्हन ने कहा है। कैल्हन ने लिखा कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग या अर्ध की कल्पना नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है कि जैसे हम किसी आधी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं और तिहाई, आधी या तिहाई संप्रभुता कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है, लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं अपने सभी अधिकार, अपना कोई भी अधिकार नहीं, केवल संपत्ति का अधिकार। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार छोड़ते हैं लॉक के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित
किया है? नॉजिक ने, रॉल्स ने, ओक्सफोर्ड ने, हन्ना आर्निंगटन ने। तो हमारा 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, रॉल्स ने। सामाजिक संहिता के विचार को वर्तमान नए रूप में पुनर्जीवित किया है रॉल्स ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षा के निषेधीय कूट का प्रयोग करती है? सही उत्तर का चयन करना। एक लिखित संविधान, निर्वाचन में सतर्कता, मौलिक अधिकार पत्र। फोर्थ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने संप्रभु स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? मिल्टन फ्रीडमैन, आइल्जा बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, अनिश बर्कर। तो 13 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर है ये मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? अरस्तु, हॉब्स, लास्की, रूसो। तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर अरस्तु। असमानता का समर्थन कौन करता है? तो अरस्तु। 15 क्वेश्चन है, यह मान्यता की समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए संबंधित है समानता के उदारवादी सिद्धांत से, वैधानिक सिद्धांत से, मार्क्सवादी सिद्धांत से या नैसर्गिक सिद्धांत से? तो हमारा 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, समानता के उदारवादी सिद्धांत से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए है, अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, नैसर्गिक न्याय का विचार निरूपित किया गया रोमन द्वारा, मिस्रवासियों द्वारा, स्टोइक्स द्वारा या चीनियों द्वारा? तो हमारा 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, स्टोइक्स द्वारा। ठीक है। कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, मत देने का अधिकार। तो कौन सा ऐसा है जो सामाजिक अधिकार नहीं है? 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, मत देने का अधिकार। ठीक है, मत देने का अधिकार जो है सामाजिक अधिकार में नहीं आता है और इसे राजनैतिक अधिकार कहा जाता है। निम्नलिखित अधिकारों में राजनीतिक अधिकार कहा जाता है, मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार और पदाधिकार ये राजनीतिक अधिकार में आते हैं और संवैधानिक अधिकार भी इन्हें कहा जाता है मत देने का अधिकार। तो सामाजिक अधिकार नहीं है। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है? मिल्टन, वाल्टेयर, टॉमस पेन, सिजविक। तो 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सिजविक। किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? बेंथम, जेम्स मिल, जेएस मिल, बार्कर। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंथम ने कहा है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार वर्ग एक ऐसे लोगों की समष्टि है जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी है, जो एक ही व्यवसाय में है, जिनकी एक जैसी राजनीतिक चेतना है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। तो 21 का हमारा राइट आंसर है डी, जिसकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। 22 है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है आदर्शवाद में, समाज के नैतिक विकास में, धार्मिक विचारों संस्थाओं के विकास में, जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। तो 22 का हमारा राइट आंसर है डी, जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। समाजवाद समर्थन करता है ऐसे राज्य का जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व है, लोगों को मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है, निर्वाचन हेतु कम से कम 2 राजनीतिक दल उपलब्ध हो, या डी है उत्पादन के साधनों पर समाज का राज्य का नियंत्रण हो। तो 23 का हमारा राइट आंसर है उत्पादन के आधार पर समाज या राज्य का नियंत्रण हो। ठीक है। 24 क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जॉन लॉक, ग्राहम बलास, एलेक्स डी टॉकविले, मीस एमपी फॉलेट, एंटोनियो ग्राम्सी। और सूची सेकंड है ग्रेट सोसाइटीज, द न्यू स्टेट, प्रिजन नोटबुक, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो 24 का हम जब मिलान करेंगे तो हमारा क्वेश्चन राइट बैठ जाएगा, हमारा आएगा सी। ठीक है, सी आएगा, ए का 4 और बी का 1, सी का 5, डी का 2 और ई का 3, इस तरीके से हो जाएगा। और एक बार आप अच्छी तरीके से इसके सामने मिला के जरूर लिख लें। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को मिलाकर उसके बाद उसके नाम सामने लिख लें, तो आपको जो है एक लास्ट में आप जरूर से रिवाइज कर लें। ठीक है। 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? क्या नहीं था? ग्राम उद्योग संघ, तालीमी गोरक्षा संघ, सांप्रदायिक सद्भाव संघ। तो हमारा 25 का हमारा राइट आंसर है डी, सांप्रदायिक सद्भाव संघ।
नेक्स्ट है गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय था। क्या अभिप्राय था गांधी जी का स्वशासन से? इनका अभिप्राय था स्थानीय स्वशासन। गांधी जी क्या कहते थे कि स्वशासन से उनका तात्पर्य यह था कि आत्मशासन या संख्या प्रजातंत्र है। उनका मानना था कि छोटे जो ग्राम समुदाय हैं उन पर आधारित राज व्यवस्था ही सच्चा प्रजातंत्र है। वो कहते थे कि जो छोटे छोटे ग्राम हैं, समुदाय हैं, उनके जो है उस पर आधारित व्यवस्था जो होती है वही प्रजातंत्र कहलाती है। ठीक है। और गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को नियमित करने के योग्य है और जनशक्ति ही राजनीतिक शक्ति का आधार होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य समर्थक था? थॉमस एयर, कार्ल मार्क्स, बी आर अम्बेडकर, मिराब्यू। तो 27 का हमारा राइट आंसर है डी। और फ्रेंड्स, गांधीवाद के मैंने 3 वीडियो अपलोड की हुई है। गांधीवाद का चैप्टर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा था और मैंने 3 वीडियो बहुत अच्छी अपलोड की हुई है। जो लोग नहीं देखे उसे जरूर देख लें। और गांधी जी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। तो अगर आप तीनों वीडियो अच्छी तरीके से देख ली, लेक्चर वीडियो हो, तो आपके सारे क्वेश्चन उसमें से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाम दलों की विशेषता नहीं है? समानता, सुधार, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो 28 का हमारा राइट आंसर है सी, राष्ट्रवाद। ठीक है। कौन सी वाम दलों की विशेषता नहीं? तो राष्ट्रवाद नहीं। 29 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया था? तो दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव किसने दिया था? 29 का हमारा राइट ऑप्शन है सी, जयप्रकाश नारायण ने जो है दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना है? वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट, उपरोक्त सभी प्रकार के संकट। तो 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी प्रकार के संकट जो हैं ये सबको माना है ऐतिहासिक संकट। ठीक है, लुसियन पाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा है? लुसियन पाई, आलमंड, हिग्स, फाइनर। तो 31 का हमारा राइट आंसर है डी, फाइनर ने कहा है। ठीक है, फाइनर ने कहा है कि जो दबाव समूह होते हैं, गुमराम सारद विधायिका का तीसरा सदन इनको कहा है। ठीक है, दबाव समूह को 2 सदन तो होते ही हैं, दबाव समूह को इन्होंने फाइनर ने तीसरा सदन कहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है, समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है साम्यवादियों द्वारा, बहुलवादियों द्वारा, अराजकतावादियों द्वारा या व्यक्तिवादियों द्वारा। 32 का हमारा राइट आंसर है बहुलवादियों द्वारा समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि विधायिका कमजोर होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका कर्तव्य कार्यकाल स्थिर है, महाभियोग की प्रणाली बहुत पेचीदा है। तो 33 का हमारा राइट आंसर है सी, इसका कार्यकाल स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने मत प्रकट किया कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्रिपदी उत्तरदायित्व की ओट से फलती फूलती रहती है? तो किसने कहा ये? हरमन फाइम, हिरडलास्की, आइवर जेनिक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या है कि रमजे मेयोर के अनुसार मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्रिपद उत्तरदायी की ओर में फलती फूलती है। तो किसने कहा है? ये कहा है रमजे मेयोर ने। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये कहा है रमजे मेयोर ने। तो आपको ये भी अच्छी तरीके से पता चले, अगर बाई चांस पूछता है और ऑप्शन आता है तो आप लिख सकते हैं रमजे मेयोर ने कहा ये। ठीक है, इन लोगों ने नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? जापान, इटली, मलेशिया, बेल्जियम। तो 35 का हमारा राइट आंसर है डी, इसमें जो है ये बेल्जियम। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि यह एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के बीच समझौता है। इसमें एक सामान्य केंद्र है और सी ऑप्शन है, इसके सदस्य परिसंघ से अलग नहीं हो सकते, इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। तो राइट आंसर हमारा है जो है डी। ठीक है, इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सी आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? ये है राज्य संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, सीमित अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान।
क्या पूछा है? संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सी आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? तो हमारा 37 का हमारा राइट आंसर है बी, सीमित सरकार। ठीक है, सीमित सरकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया है समवर्ती सूची का? यूएसए से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से? तो हमारा 38 का हमारा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गया है समवर्ती सूची का विचार। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है प्राचीन यूनानी काल में, मध्य युग में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में? तो 39 का हमारा राइट आंसर है ए, प्राचीन यूनानी काल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधिनुसार सक्षम नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध? तो 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 1975 में, 1976 में, 1979 में या 80 में? तो 41 का हमारा राइट आंसर है ए, 1975 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है 1975 में। और कब लागू किया गया है? 7 मई जो है ये वीसा की व्यवस्था 1975-1976 में राष्ट्रपति द्वारा विविध आदेश जारी कर और अधिक कठोरता प्रदान की गई है, और 1975 में घोषित आपातकाल के अंतर्गत मीसा का बहुत अधिक उपयोग किया गया था। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। और 7 मई 1971 को राष्ट्रपति ने आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश जारी किया था, और इसे मीसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे मीसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीसा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है? मौलिक अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान में, प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुतियों में? तो 42 का हमारा राइट आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है, तो किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? हमारा ये 43 क्वेश्चन, और हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, महाभियोग द्वारा। 43 का नहीं, सॉरी, 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है ये राष्ट्रपति द्वारा। सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, और नियुक्ति भी यही करते हैं राष्ट्रपति इनकी। ठीक है, नियुक्ति भी यही करते हैं। और अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 148 में। ठीक है, और अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा जिस रीति और कारणों से उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा ये पदच्युत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 44 का हमारा राइट आंसर है बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, संविधान के भाग जो है 4th में नीति से तत्व दिए गए हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है। तो कौन सा कथन इसमें से गलत है ये पूछा है। तो 45 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, यह जो है गलत है, बाकी ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, या लोकसभा के अध्यक्ष के? तो हमारा 46 का हमारा राइट आंसर है डी, लोकसभा के अध्यक्ष के। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। 47 क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से बिना किसी सूचना के निम्नलिखित अवधि तक अनुपस्थित रहता है। कब तक?
47 का हमारा राइट आंसर सी 6 माह तक अगर अनुपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? 48 क्वेश्चन का हमारा जो है ये है ऑप्शन है लोकसभा का महासचिव अध्यक्ष को परामर्श देता है। इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। इस चीज पे आपको ध्यान नहीं है पूछा है। वह सदस्य अभिसमूह का संरक्षक है, वह सभी संसदीय समितियों और सचिवालयों में सहयोग प्रदान करता है और उसका चयन चयन सदन के सदस्यों में से होता है। तो ये जो है इसमें 48 का हमारा राइट ऑप्शन है डी, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समझ लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, बी यदि कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो, यदि कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या की हो, यदि रेल दुर्घटना हो गई हो, तो जो है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष जो है लाया जाता है। तो ये 49 का हमारा राइट ऑप्शन है यदि रेल दुर्घटना हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित जो है होता है। तो ऑप्शन ए है साधारण बहुमत से, सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से, या डी ऑप्शन है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों द्वारा समष्टि के उपरांत। राइट आंसर हमारा है डी। ठीक है, नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस संस्था की संस्तुति पर संघ सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है? तो संघ सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस संचित निधि से दिया जाता है? लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो 51 का राइट आंसर है वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, राज्यों को दिया जाता है अनुदान। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। मुख्यमंत्री को देते हैं, राज्यपाल को, लोकायुक्त को, या उच्च न्यायालय को? तो 52 का हमारा राइट आंसर है बी, राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, 53 क्वेश्चन है भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? यह है चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। तो 53 का हमारा राइट ऑप्शन है सी, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। क्या है? भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो ये 1861 के द्वारा भारत परिषद अधिनियम द्वारा प्रारंभ हुई थी। 54 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है सेकंड से। तो प्राकृतिक अधिकार, संप्रभुता, एकल सिद्धांत, राज्योत्पत्ति संबंधी शक्ति सिद्धांत, आधुनिक व्यक्तिवाद, फेबियनवाद। और सेकंड है नॉर्म एंजेल, ओपेनहाइमर, जॉन लॉक, सिडनी वेब, पावेल, जॉन अस्टिन। तो ये हमें इसमें से मिलाना है कि कौन किसका है वो है। तो हमारा 54 क्वेश्चन है। और जेरेमी बेंथन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, तो ये हम देखेंगे। 54 क्वेश्चन का हम आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा इसमें ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो हम जब उसमें मिलाएंगे तो हमारा 54 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। मिलान करने पे ए का 3, बी का 6, सी का 2 और डी का 1 और ई का 4 आप एक बार सामने लिख लीजिएगा जरूर से। 55 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे में जो है जेरेमी बेंथन, जेम्स बर्नहम, पीटर कोब्रोटकिन, जॉन स्टुअर्ट मिल। और सूची सेकंड है मैनेजरियल रिवोल्यूशन, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। ये 4 ऑप्शन है इसमें और 4 ये हैं। तो इसमें हम 55 में अगर हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जेरेमी बेंथम जो है सेकंड है इनका, जेरेमी बेंथन फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। और जेम्स बर्नहम जो है, जेम्स बर्नहम यह मैनेजरियल जो है रिवोल्यूशन। और पीटर क्रोपोटकिन क्या है, सी का 4 है, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप।
और जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं उनकी है कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन सही है। और 56 है राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, कहा था मार्गरेट थाउ ने, क्विंसी राइट ने, स्प्राउट ने, थॉमसन ने। तो 56 का हमारा राइट आंसर है मार्गरेट थाउ ने कहा था राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है। 57 क्वेश्चन है, सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 57 का हमारा राइट आंसर है बी, प्लेटो ने किया था सबसे पहले आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान में राजनीति समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित राजनीति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 58 का हमारा जो है राइट आंसर है ई, डेविड ईस्टन द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है, डिवाइड नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया, पोप द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया, बहुसंख्यक मतदान द्वारा राज्य का। तो जो दैवी सिद्धांत है राज्य का उद्भव का, उसके द्वारा क्या हुआ है कि ईश्वर द्वारा यह माना गया है दैवी सिद्धांत के अनुसार उस ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। और मैंने दैवी सिद्धांत पे भी लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। 60 क्वेश्चन है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचार जुड़ा है व्यक्तिवादियों से, अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, सोफिस्टों से। तो 60 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर है ए, व्यक्तिवादियों से राज्य एक आवश्यक बुराई है। और अराजकतावादी जो कहते हैं कि राज्य अनावश्यक बुराई है। दोनों में इतना ही सा अंतर है। और इसका तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, व्यक्तिवादी आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी अनावश्यक बुराई मानते हैं, और मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, राज्य की अपनी प्रजा पर सीमित न अधिकार हो, राज्य अपनी प्रजा की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता हो, राज्य का अपने स्रोत पर पूर्ण नियंत्रण हो। तो 61 का हमारा राइट आंसर है बी, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्म युद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध प्रथाएं, प्रजातंत्र, राजतंत्र और प्राकृतिक विधि के समादेश। और सी है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व। और डी है रक्त संबंध, संविधात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। तो राज्य की उत्पत्ति के पूछा है ऐतिहासिक सिद्धांत किसमें पाए जाते हैं? तो 62 का हमारा राइट आंसर है बी, युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समादेश, ये है ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट है एक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो 63 का हमारा राइट आंसर लोकतंत्रात्मक राज्य होता है एक कल्याणकारी राज्य। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? ठीक है, 64 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी है, जनसंख्या आवश्यक तत्व है, फिर क्षेत्र है, भूभाग क्षेत्र या क्षेत्र, फिर सरकार है, फिर संप्रभुता। ये 4 आवश्यक तत्व होते हैं राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, ग्रीन। तो 65 का हमारा राइट आंसर है बी, जे.एस. मिल। खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो जे.एस. मिल को माना जाता है। और हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।